अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी चीज़ को मतलब फ्लोट यूज़ करेंगे तो फ्लोट बेसिकली होता है डायरेक्शन। मतलब बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज़ किसी भी सेक्शन की डायरेक्शन सेट करना। ठीक है। वैसे तो आजकल जो यूज़ हो रहा है ना वो बेसिकली यूज़ हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है, उसकी मदद से डायरेक्शन सेट की जाती है, बट फ्लॉट भी यूज़ होता है। ठीक है। फ्लॉट मीन डायरेक्शन सेट करना है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक होता है फ्लोट स्टार्ट। अगर आपने किसी चीज़ को बिल्कुल स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे उसकी डायरेक्शन सेट करनी है तो हम फ्लोट स्टार्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ को बिल्कुल राइट साइड पे सेट करना है उसकी डायरेक्शन, तो फ्लोट एंड यूज़ करते हैं। और अगर आपने फ्लोट को यूज़ नहीं करना, कहीं फ्लोट लगी हुई है उसे रिमूव करना, तो उधर आप यूज़ कर लेंगे फ्लोट नन। और इसमें एक और बेसिक कंसेप्ट है कि फ्लोट लगाने के बाद इसको क्लियर भी करना पड़ता है, जो क्लास है क्लियर फिक्स। ठीक है। सबसे पहले हमें फ्लोट लगाना पड़ता है कि हमने किस साइड पे करना है, लेफ्ट या राइट पे। और उसके अलावा उसको हमें क्लियर भी करना पड़ता है। तो आज इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये हम इसको पहले कॉपी पाथ करते हैं। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, खुली हुई है। ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। नीचे आकर यहाँ एक न्यू डिव लेता हूँ। इस डिव में क्लास लगाता हूँ कंटेनर फ्लोट की, कंटेनर फ्लूइड की। कंटेनर फ्लूइड लगाया, उसके बाद इसके अंदर एक डिव लेंगे और इस डिव को क्लास दूंगा मैं कंटेनर की क्लास दी। देन इसके अंदर मैं एक और डिव लूंगा और इस डिव को मैं बॉर्डर दे क्लास लेकर इसमें बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर दिया और यहाँ पर इनपुट टाइप ले लेते हैं। इनपुट बटन, दो बटन बेसिकली मैं लेने लगा हूँ। दो बटन लिए और देन यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। वैल्यू असाइन कर देता हूँ जी बटन वन। ठीक है। और इसी को हम बटन वन, ठीक है, और हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको बटन टू कर देते हैं, बटन टू। और ये बटन वन। ठीक है। और ये बटन वन आ गया। इसको अब चेक भी करते हैं, रिफ्रेश किया तो वो नीचे बटन आ गया। ठीक है। इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। वो आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बॉर्डर लगा हुआ, बॉर्डर लगा नजर आ रहा है। ठीक है। बॉर्डर लगा हुआ है। अब मैं इस इनपुट को उठाकर ना डिव में रख लेता हूँ। डिव में रखी, इस डिव को इसके एंड पे लगा दिया। यहाँ एक और न्यू डिव बनाई और इस डिव इसका क्लोजिंग टैग इसके बाहर लगा दिया। अब ये रो में आ गई। आपको पता है कि जब हम डिव में रख देते हैं कोई चीज तो उसे वो चीज ऑटोमेटिकली रो में आ जाती है। ठीक है। ये रो में आ गई। अब हम इसमें फ्लोट सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले इनपुट टाइप में क्लास अप्लाई करते हैं, फ्लोट स्टार्ट। फ्लोट स्टार्ट दिया, ये स्टार्ट में आ गया। और हम इसको क्लास दे देंगे फ्लोट फ्लोट एंड। इसको फ्लोट एंड दिया, रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली पहला बटन स्टार्ट पे चला गया, क्योंकि हमने पहले दी हुई है फ्लोट स्टार्ट। और सेकंड नंबर पे हमने दिया हुआ है, सेकंड बटन दिया हुआ है फ्लोट एंड, तो वो ऑटोमेटिकली एंड पे चला गया। लेकिन आपको एक चीज शायद फील हो रही हो कि जब हमने फ्लोट अप्लाई किया, उस बटन्स को उनकी डायरेक्शन बताई, तो जो बॉर्डर था वो सिर्फ टॉप पर रह गया, राइट लेफ्ट और बॉटम से रिमूव हो गया। ये इसलिए रिमूव हुआ कि हम उसे क्लैरिफाई नहीं कर रहे। क्लैरिफाई से पहले हमने यहाँ जो देख रही थी क्लास, ये फ्लोट नैन वाली, ये भी आपको दिखा देता हूँ। अभी इस पे फ्लोट अप्लाई है ना, तो मैं यहाँ ये क्लास लगा दूंगा फ्लोट नन की। इससे क्या होगा, फ्लोट जो है, देखें, वो फ्लोट नन हो गया। ये फ्लोट से बाहर चला गया और बॉर्डर शो हो गया। फ्लोट नन इसलिए यूज होती है। बट हमने बेसिक ये देखना है कि हमने फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड लगाया हुआ तो उसका बॉर्डर क्यों रिमूव हो गया, टॉप पर क्यों रह गया। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फ्लोट सिस्टम जब लगाते हैं उसको क्लैरिफाई भी करना पड़ता है। ठीक है। क्लैरिफाई कैसे करना है, हमने यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर सिर्फ एक क्लास दे देनी है, क्लियर फिक्स। वो देखिए ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ गया। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये चीज याद रखनी है कि जब हमने फ्लोट लगाना है तो हमने उसे क्लैरिफाई भी करना है, क्लियर भी करना है। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में, इतना आपको पता चल गया होगा। और ये भी पता चल गया फ्लोट स्टार्ट लेफ्ट साइड के लिए, फ्लोट एंड राइट साइड के लिए।
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।